हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह चौथे दिन के चौथे सत्र के चौथे अध्याय में आए। आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री अ, राधा माधव के शुभकामनाएं स्वीकार करें, कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें आ, और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के महती कृपा, अहेतुकी की कृपा, परम अनुकंपा के द्वारा हम उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति आप भाई चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं, और यह भीख मांगते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश के रूप ले रहा है। मानो कि भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से एक एक जीव से कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम कर रहा हूँ। मानो कि अर्जुन के माध्यम से कृष्ण जो है एक एक जीव को एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आ घर लौट आ जा, मुझसे अलग रह के, दूर रह के आप क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो। तो भगवान का यह जो है एक प्रकार से अपने धाम में आने के लिए एक प्रेम का पत्र है, एक इनविटेशन कार्ड है, आमंत्रण पत्र है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है। अर्जुन के परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना अर्जुन के लिए है कि अर्जुन लड़ेगा। भगवान की योजना से अलग होते ही अर्जुन भोखला गया, मोहग्रस्त हो गया और पथभ्रष्ट हो गया, और वो जो है कहीं का नहार नहीं रहा। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो हमें हृदय को टटोल कर देखना चाहिए। हम बना रहे एक योजना, जरूर वो भगवान की योजना से अलग है। अरे, संसार के लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं, है ना। भूत बंगला, दरवाजा, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, इस प्रकार के भयंकर पिक्चर देखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की योजना से एक योजना अलग बनाओ, और देखिए जीवन कितना भयावह हो जाता है, हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाता है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं पांडव हूँ। हाँ, भगवान कहते हैं कि आपका असली पहचान आप पांडव नहीं है, आप क्या हो, आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि अरे, क्या ये कौरव जो है हमारे दुश्मन है। भगवान कहता है रुको जरा। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं
कि भगवान दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और वो काम एश क्रोधेश रजगुण समुद्भव। भगवत गीता के चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे अपने कौन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, भगवान कहते हैं हमारे अपने कौन है बताता हूँ। भगवत गीता का ये चौथा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इसका शीर्षक है ज्ञान हो। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के हम प्रस्थान करते हैं। हम देखते हैं इस संसार में, हम कंप्यूटर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके साथ एक जो है मैनुअल आता है। जिस मोबाइल हो या कुछ, तो उस मैनुअल में लिखा जाता है इस यंत्र को, इस मोबाइल को और अच्छी तरह से चलाने के लिए और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप ये करते जाइए, और ये मत करते जाइए। तो ये नियमों को पालन करने से हमें जो है मैनुअल का मोबाइल का पूरा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जब भगवान ने जो है यह भौतिक जगत बनाए, ब्रह्मांड बनाए, तो इस ब्रह्मांड में सुखी रहने के लिए भगवान ने एक मैनुअल बनाया, और वो मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर और जो है बेहतर बना सकते हैं, और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम में और सुख का जीवन प्राप्त सकते हैं। इस छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम आज के अध्याय का प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे किस प्रकार से ये मैनुअल भगवत गीता जो है राज ऋषि परंपरा में आता रहा, और भगवान के किस प्रकार से इस धरातल पर आते हैं, क्यों आते हैं, उसका वर्णन दूसरे भाग में देखेंगे। और किस प्रकार से जो है ये चार वर्ण और चार आश्रम के माध्यम से भगवान एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं इस संसार में, और शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। क्या है कर्म, अकर्म और विकर्म, इसका वर्णन जो है, जो कि बहुत ही जटिल है, वो चौथे भाग में देखेंगे। और जो है अनेक अलग अलग यज्ञ करके मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, वो पांचवें भाग में। और छठे भाग में ये जो भगवत गीता दिव्य ज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है और उत्कृष्ट है, और उससे बढ़कर और कोई नहीं है। निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर के प्रस्थान करेंगे। आइए 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 और विलंब न करते हुए इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं, और आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर, महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति को अगर कुछ कह रहा है तो सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। इसीलिए हमें कमर कस के बैठना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर जो है बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो है हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। इमां विवस्वते योगं प्रोक्तावानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे। सुंदर भगवान ने कहा, ये जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, जिससे काम रूपी जो है शत्रु को हम नाश कर सकते हैं, ये ज्ञान में जो है ब्रह्मांड के आरंभ में विवस्वान जो है सूर्य देव उनको दिया था, और विवस्वान ने यही ज्ञान जो है मनु को दिया था, और मनु ने आगे जाकर, जिस मनु का अर्थ होता है जिससे मनुष्य आते हैं, और मनु ने आगे जाके सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु को दिए। इसी प्रकार से ये ज्ञान जो है राज ऋषि परंपरा में चलता आ रहा है, और ये राज ऋषि परंपरा जो है समय के साथ जो है ऋषि चला गया, केवल राजा रह गया, और ये ज्ञान
जो है से वे वंचित हो गए। ज्ञान तो अव्यय है, पर राजा उस ज्ञान से उनकी चेतना जो है पथभ्रष्ट होने लगी। आज भी हम देखते हैं, लोग मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, पर किताब देखते नहीं। इसी प्रकार से राजा लोग भी भगवत गीता देखना छोड़ दिया और राज ऋषि से वो राजा बने। संसार में हम जिस परंपरा में आते हैं, भगवत गीता, वो है गुरु शिष्य परंपरा, जो चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा वो कभी लुप्त नहीं होगा। वो जब तक बद्ध जीव रहेगा वो रहेगा। पर ये जो परंपरा राज ऋषि का लुप्त हुआ है, और भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्रातम इमं राजर्षयो विदो सकालेन महता योग नष्ट परम तप। काल के साथ, समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाता है। हाँ, गीता नष्ट नहीं हुआ, पर वो राजऋषि परंपरा नष्ट हो गया। जैसे हम सेव खाते हैं, वो सेव को रखें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद वो सड़ जाता है और बदबू आने लग जाता है। इसी प्रकार से हम हर चीज जो है समय के साथ जो है सड़ता जाता है। तो ये राजऋषि परंपरा भी सड़ गया और वो ज्ञान से वंचित रह गए। और अर्जुन, ये ज्ञान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। भगवत गीता में भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, गीता का ज्ञान अगर समझना है तो हमको करोड़पति होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी पाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें भगवत गीता समझना है, हमें केवल भक्त बनना है। और सच बात है, जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे और सका नहीं बनेंगे, ये गीता का ज्ञान रहस्य क्या रहस्य रहेगा। मुझे याद है, हम 11वीं और 12वीं और 13वीं, 15वीं, 14वीं और 15वीं में केजे सोमैया कॉलेज मुंबई में हम पढ़ते थे, तो विनोबा भावे का भगवत गीता हमें दिया जाता था। वो पढ़कर मार्क्स कमाने के लिए पास तो होते थे, पर भगवत गीता का सार क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। जब हम भक्त बने, जपा किए और भक्तों के साथ अच्छा संभव रहे, धीरे धीरे से ये रहस्य खुलने लगा कि कृष्ण भगवान है, हम उनका दास है, हम है, उनका सेवा करना चाहिए, ये हमारा लिए लाभदायक है, ये समझ में आया। तो तो ये जब तक भक्त नहीं बना, ये रहस्य क्या रहस्य है? खुला रहस्य है। सबके पास भगवत गीता है, पर रहस्य तब खुलेगा जब भक्त बने। दूसरे शब्दों में, हमें जो है भगवान भक्त बनने के लिए कलयुग में सबसे आसान विधि है भगवान का नाम हम भगवान का नाम हम ले। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य भारत में थे, तो वो लोग भगवत गीता श्लोक इत्यादि उच्चारण कर रहे थे। तो कुछ भारतीय लोग जो है इन शिष्यों के उच्चारण में कमी देखा और प्रभुपाद जी से कहा, अंग्रेजी में बात हो रहा था, प्रभुपाद जी, योर डिसाइपल्स do not pronounce, they don't have correct pronunciation. इनका pronunciation उच्चारण ठीक नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला, yes, my disciples pronunciation is not correct, but my disciples renunciation is correct। यानी कि उनका समर्पण, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, उनके उच्चारण ठीक नहीं, पर उनका समर्पण ठीक है। तो समर्पण, भक्ति, और आप कहेंगे ठीक है, हम भक्त भक्त तो बन गए, पर सखा भगवान के कैसे बनेंगे? भगवान का सखा नहीं तो भगवान के जो प्रतिनिधि है, भक्तगण के साथ अच्छा व्यवहार करें, वैष्णव अपराध से बचते रहें और प्रेम से सेवा करें, तो हम सखा बन जाएंगे और ये रहस्य जो कि उत्तम है वो खुल जाएगा। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ करता है जो सरल है। हाँ, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वता, कथमेतद्विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवानिति। अरे 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 अरे, रुको जरा, रुको जरा, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो।
जहां तक मुझे पता है कृष्ण, आप और मेरा उम्र लगभग 125 है। पर आप कहते हो कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया है, जो कि लाखों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ये बात जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बात पे रोशनी दो। अर्जुन जो है बड़े विनम्रता के साथ प्रश्न पूछा है। अर्जुन ये नहीं कर रहे हैं जैसे आजकल के लड़के बच्चे जो है टीचर को चैलेंज करते हैं, अरे क्या कुछ भी फेंके जा रहे हो, बोले जा रहे हो, नहीं। वो बड़े प्रेम से जो है पूछ रहे हैं। मैं जानता हूँ आप जो भी कहते हो सच के सिवा कुछ नहीं कहते हो, पर इस बात को मुझे समझना है, क्योंकि मुझे औरों को समझाना है। ऐसे कुछ कहिए, आप सूर्यदेव को कैसे बता दिए? तो भगवान मुस्कुराने लगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा का होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहना। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात बताई जगह हमें ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चर्जुना, तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परमतप। अर्जुन, आपने बहुनी में व्यतीतानि, हमने बहुत सारे जो है जन्म लिए हैं, और मैं हर जन्म का जो है ज्ञान रखता हूँ, और आप नहीं। हे परम तपा अर्जुन, आपने ये प्रश्न पूछा, हाँ, इसीलिए पूछा क्योंकि ये प्रश्न पूछकर आप जो है मुझे एक मौका दे रहे हो अपने बारे में कहने के लिए। क्योंकि आप जानते हो एक सज्जन व्यक्ति अपने बारे में नहीं कहता है, जब और उन्हें निवेदन करते हैं तब वो अपने बारे में कहते हैं। आपने मुझे मौका दिया क्योंकि आप परम तपा हो। परम तप का अर्थ होता है खुद खुद तपता है, औरों को लाभ देता है। जैसे एक वृक्ष है, वो खुद तपता है और फल, पत्ता इत्यादि औरों को देता है। तो आप परम तपा हो, खुद तपते हो, औरों को लाभ देते हो, मुझे अपने बारे में कहने का लाभ दे रहे हो। तो अर्जुन, मैं बताता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि आपको सब कुछ याद है और मुझे क्यों याद नहीं है? तो भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि अर्जुन शरीर बदलता है। भगवान कहते हैं मैं अपना शरीर कभी बदलता नहीं हूँ। शरीर क्यों बदल भूलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम शरीर बदल देते हैं। जैसे ही शरीर बदल देते हैं तो हमारा याददाश्त जो है उस शरीर में जो कुछ भी हुआ वो हम भूल देते हैं। पर भगवान का शरीर क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि भगवान का विचार आध्यात्मिक है, और जो इसका विचार आध्यात्मिक होते हैं उनके शरीर बदलते नहीं। और शरीर जब विचार भौतिक होते हैं तो शरीर बदलते हैं, और शरीर बदलते हैं तो याददाश्त जो है हमारा उस शरीर का चला जाता है। तो याददाश्त अगर बरकरार रखना है तो हमें भौतिक विचार को त्याग लेना चाहिए और केवल आध्यात्मिक विचार रखना चाहिए, जैसे भगवान रखते हैं। अजो अपि शान व्यय आत्मा भूतानामीश्वर शान प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। अर्जुन का जन्म होता है, पर भगवान का भी जन्म होता है। पर भगवान कहते हैं अजो, मेरा में जन्म नहीं होते हैं। अजन्म का जन्म होता है। वो केवल जैसे सूर्य प्रकट होता है पूरब में और अस्त होता है पश्चिम में, पर उसका अर्थ यह नहीं कह रहे अरे सूर्य जो है पूरब के गर्भ से जन्म लिया बर्थडे, अरे सूर्य अभी पश्चिम में अस्त हो गया, अरे सूर्य का मृत्यु हो गया, चलो शोक मनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सूर्य ऐसा लगता है कि वो चला गया है। इसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। वो आते हैं अपने शरीर में, पर उनका जो शरीर है ऐसा है कि अव्यय। भगवान का सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता है, उनका ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, व्यय नहीं होते हैं। वो कभी बुढ़ा नहीं होते हैं, वो हमेशा नौजवान रहते हैं। व्यय का अर्थ होता है घटना। हम जन्म लेते हैं, फिर बुढ़ापा की ओर चले जाते हैं, और शरीर जर्जर होने लग जाता है। भगवान का ऐसा कभी हुआ नहीं, व्यय नहीं होते हैं। और तो और
भूतानाम ईश्वर अपि, वो जितने भी जीवात्मा हैं उन सबके वो ईश्वर है। हम भी छोटे मोटे ईश्वर है, पर भगवान जो है परम ईश्वर है, सबको नियंत्रण कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, कण भी हिल नहीं सकता है। प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो अगर इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने ही नियम से आते हैं, ना कि उनको जबरदस्ती वसुदेव के पुत्र बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से अपनी माँ और पिताजी को चुनते हैं। हम अपने माता पिता को चुन नहीं सकते हैं। मुझे याद है मुंबई में स्कूल में हम जब तीसरे कक्षा में थे, इतना गर्मी हो रहा था, इतना पसीना से तरतर हो रहे थे दोपहर के समय। हम लोग कह रहे थे काश हमारे जन्म जो है स्विट्जरलैंड में होता, हमारे माता पिता स्विट्जरलैंड फॉरेनर होते, तो हम लोग बर्फ का आनंद लेते। तो हम अपने माता पिता को चुन नहीं सकते हैं, हमें जो है जन्म दिया जाए, पर भगवान चुनते हैं, ये मेरे माता होंगे, ये मेरे पिता होंगे। और जैसे वो अपने संभवामी आत्म माया, या वो अपने ही जो है माया के द्वारा इस जगत में आते हैं। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर जेल में आते हैं, वो उसको पुलिस घसीट घसीट के नहीं लाते हैं, वो अपने नियम से जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जेल में विजिट करते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो है भौतिक जगत में आते हैं, पर अपने अपने ही नियम से आते हैं। हे कृष्ण आप क्यों आते हो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानमस्मि। जैसे राजा अपने महल में रहता है, पर जब तक देखता है कि प्रजा जो हमें अस्त व्यस्त हो रहे, तो राजा अपने महल से आता है और सबको व्यवस्थित करने के लिए आता है। इसी प्रकार से भगवान देखते हैं कि इस संसार में धर्म घट रहा है, ये धर्म जो है को स्थापन करने के लिए क्यों आता है? क्योंकि भगवान जो है, धर्म जो है सुख का मूल है, और धर्म जैसे ही घटेगा संसार में हर जीव दुखी रहेगा। और अधर्म जितना करेंगे उतना पाप बढ़ेगा, जितना पाप बढ़ेगा उतना ही लोग और दुखी होंगे और दुखी होंगे। तो भगवान को इस संसार में जीव को दुखी नहीं देखा जाता है। जैसे संसार के एक साधारण पिता भी जो है अपने संतान को दुखी देखना नहीं चाहते। कहने वाले बड़े सुंदर कह गए, कहते हैं कि देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूं मैं थाईलैंड में अर्थक्वेक होते हुए, देख सकता हूं मैं चेन्नई में, हाँ, चेन्नई में क्या आ गया सुनामी होते हुए, देख सकता हूं मैं भुज में भूकंप होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। अगर इस संसार के एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकते, तो भगवान जो है इतने श्रेष्ठ पिता हैं, वो कैसे अपने संतान को दुखी देख सकते हैं? इसीलिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। सृजामी हम, वो आते हैं या उनके प्रतिनिधि को बेचते हैं। तो अर्जुन कहते हैं अरे 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 अरे, ये ये आपके प्रतिनिधि भी सक्षम है ये सब करने के लिए, फिर आप क्यों आ रहे हो? तो भगवान कहते हैं मैं इसीलिए आता हूँ क्योंकि मेरे भक्त जो हैं वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और वे जो है मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, और ये विरह का ताप से वो पीड़ित हो रहे हैं। इस विरह के ताप को दूर करने के लिए, मैं विरह का दुख को दूर करने के लिए मैं इस धरातल पर आता हूँ। भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, पर भगवान के भक्त इसलिए दुखी हो रहे हैं कि भगवान के हम पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर वो भगवान कब दिखेंगे? तो वो उनको दर्शन करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए इस धरातल पर आता हूँ। एक बार एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी फलाना भक्त जो है दुखी है। प्रभुपाद जी ने बोला, अगर वो भक्त दुखी है तो, अगर कोई दुखी है तो वो भक्त नहीं है, अगर वो भक्त है तो वो दुखी नहीं, क्योंकि भक्त दुखी नहीं हो सकते। हम आप भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं, और कहते हैं कि प्रथम लक्षण यह है कि क्लेशाग्नि, जैसे ही हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश नहीं रहेगा।
तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और क्लेश का अनुभव हो रहा है, तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, और हमें तीव्रता के साथ, उत्साह के साथ तीव्र भक्ति करने में लग जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं, मेरे भक्त लोग भी आकर जो है इस धरातल में जो है धर्म को स्थापित कर सकते हैं, पर मैं अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे भक्तों का विरह का ताप को दूर करने के लिए मैं आता हूँ। और मैं आता हूँ तो थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर चले जाता है, तो सुदर्शन चक्र इधर उधर, और गदा, गदा जो है इधर उधर चले जाता है, और दो तीन दुष्कृत मारे जाते हैं, विनाशाय च दुष्कृतम हो जाता है। मेरा परम प्रीमि जो प्राइमरी लक्षण होता है कि मैं साधुओं को तार दूं, और बीच में थोड़ा बहुत कंस वंस मर जाता है, वो विनाशाय च दुष्कृतम हो जाता है। और इस प्रकार से मैं धर्म को स्थापन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हम सारे जीवात्माओं को सुखी देखना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान सारे जीवात्मा के बीज प्रदा पिता है। हे कृष्ण, आप इस धरातल पर आते हो और लीला करते हो, और भक्तों के संग में जो है लीला करते हो, इसका उसे जानने का लाभ क्या है? उसे जानने का लाभ अभी बताता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नायति मामेति स अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान का बोलना दिव्य है, भगवान का मुस्कुराना दिव्य है, सब कुछ भगवान का दिव्य है। भगवान का विचार करना भी दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है इससे जीव जगत को लाभ मिलता है, भगवान के जन्म से सबको लाभ मिलता है। कंस को भी लाभ मिलेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, और वो जो है उसको जो गति देना है भगवान उनको दे देंगे। तो भगवान का जन्म जो है दिव्य है। इस संसार में एक बच्चा जन्म लेता है, तो वो रोते हुए जन्म लेता है। भगवान जब जन्म लिए, मुस्कुराते हुए जन्म लिए थे। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे भगवान जन्म लिए थे। जन्म लिए तो लिए चतुर्भुज जो है सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके आए थे, शंख गदा पद्म धारण करके आए थे, और मुस्कुरा रहे थे। इस संसार में एक भी माइके लाल हो या माइका लाली हो जो जन्म लिया, तो सूट बूट साड़ी के साथ अगर आया तो बताइए, हम उनका आरती उतारेंगे। अरे सूट बूट तो छोड़ो, एक लंगोट भी पहनकर अगर आए तो हम उनको जो है भगवान मानेंगे। तो भगवान जो है आते हैं, और जब हम जन्म लेते तो रोते हुए आते हैं, और हमें पता नहीं होता है हमारे माँ कौन है, पिता है, तो हमें बता देते माँ माँ पापा। पर भगवान जब आए तो बताए, आप मेरे माता पिता इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म में भी थे, और उसके पिछले जन्म में भी थे। इस प्रकार से 3 जन्म का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से भगवान का जन्म दिव्य है। इस दिव्य जन्म को अगर तत्व से गुरु के द्वारा सुनोगे, प्रामाणिक गुरु भक्तों के द्वारा सुनोगे, त्यक्ता देहम, शरीर जोड़ने के बाद जो है वो भगवान के धाम में जाएगा। त्यक्ता देहम ना आती, यह भौतिक जगत में नहीं आएगा जहाँ पे कष्ट है, दुख है, नफरत है। अरे वो तो ठीक है कृष्ण, देह त्यागने के बाद भगवत धाम जाएगा, पर जीते जी उनका क्या हाल होगा? अरे जीते जी भी वो सुखी रहेगा। वीतराग भय क्रोध माया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूत मद भाव आगता। वो जीते जी भी सुखी रहेगा। जैसे वो भगवान का जन्म और कर्म को अच्छी तरह से जानेगा, देह त्यागने के बाद भगवत धाम तो जाएंगे ही जाएंगे, पर जीते जी भी संसार के प्रति उसका राग नहीं रहेगा, संसार के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहेगा, और इसको भय भी नहीं रहेगा। इस संसार में कोई, हर कोई जो है किसी न किसी से के प्रति राग रहता है ना, आकर्षण रहता है, तो इन संसार वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, पर इनका कोई रहेगा, और उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इस संसार में हर किसी के अंदर भय है, पर जब भगवान का जन्म और कर्म हम सुनते हैं, तो हमारे हृदय से भय निकल जाता है ना।
जैसे इस संसार में चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता जो है सियार से भयभीत है, सियार शेर से भयभीत है, शेर हाथी से भयभीत है, हाथी जो है मनुष्य से भयभीत है, और मनुष्य जो है मच्छर से भयभीत है। हाँ, चिकनगुनिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हाँ, डेंगू हो जाएगा। तो संसार में हर कोई भयभीत है, पर भगवान के जब भक्त बन जाते हैं, वो जानते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, या सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम ताहे विधि रही। वो भय के रहित रहता है, वो डरता नहीं है। प्रहलाद महाराज को और अम्बरीश महाराज के सामने क्या क्या नहीं हुआ, पर वो भयभीत नहीं थे। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की जगह पे या अम्बरीश महाराज के जगह पे वो इस प्रकार के असुर अगर आया होता था, उसका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है, और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता था। और क्रोध भी नहीं होगा, क्रोध उनको नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है क्रोध तब तो होता है जब हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, तो हमें क्रोध होता है। पर भगवान के भक्त जानते हैं मन जो चाहे हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा। अब भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा, और वो बहुत ही खुश हो जाता है ना, वो सेलिब्रेशन करता है। देखो, अगर ये होता तो मेरा अहंकार बढ़ जाता था, पर भगवान ने मेरा अहंकार बढ़ने नहीं दिया, और इस प्रकार से खुश होता है। मम माया माम उपाश्रिता, वो मेरे जो है अंतरंग शक्ति में आ जाता है और मेरे आश्रित रहता है। और इस प्रकार से बहुओं बहुत सारे पंडित लोग, ज्ञानी लोग, तपस्वी लोग जो है पवित्र होकर जिस प्रकार का सुख मैं अनुभव करता हूँ, मदभाव मागता, वो अनुभव करने लगे। हे कृष्ण, आपके जन्म कर्म तो आपके भक्त लोग सुनते हैं, और वो आपके धाम जाते हैं। पर ऐसे भी देखा जाता है, कुछ ज्ञानी लोग वो आपके जन्म कर्म को सुनते तो है, पर कहते हैं कि भगवान पहले जो है निराकार थे कृष्ण, अभी उनका आकार मिला, और फिर से जो है वो निराकार हो जाएगा। और कुछ लोग जो है आपके जन्म कर्म को सुनते तो हैं, पर आपके धाम जाना नहीं चाहते, वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। ये क्यों? तो भगवान कहते हैं जो जैसा बजेगा वो वैसा पाएगा। ये यथा मां प्रपदान्ते तां ततएव भजामि हम, मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसा। हे पार्थ, पिता के पुत्र, कुंती के पुत्र पार्थ, मेरे भक्त मुझसे इतने प्रेम करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीलाओं को सुनकर वो मुझसे मेरा सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इनको जो है मैं क्या करता हूँ, और एक जन्म देता हूँ, और उस ब्रह्मांड में लेके जाता हूँ जिसमें मैं लीला करता हूँ, और वो मेरे साथ लीला करेंगे, और उसके बाद मैं उनको अपने धाम लेकर जाऊँ। ये मेरे भक्तों के लिए करते हैं। पर जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान का निराकार है, ऐसे दुष्ट ज्ञानियों को मैं माया देवी के हाथ में सौंप देता हूँ, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहते हैं। और जो ज्ञानी मेरे लीलाओं को सुनकर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनको मैं ब्रह्म आनंद देता हूँ, और ब्रह्म में उनको लीन करा देता हूँ। और कुछ लोग जो है मेरे लीलाओं को तो सुनते हैं, तो वो जानते हैं अरे भगवान के भक्त, भगवान भक्तों को देते तो देते हैं, पर बहुत समय के बाद देते हैं, कुछ भी मांगो तो समय के बाद देते हैं। और वो मेरा लीला कथा तो सुनते हैं, पर शिव जी के पास जाते हैं, गणेश जी के पास, क्योंकि उनको सब कुछ फटाफट मिल चाहिए। तो जो भी है, जो जैसे बजेगा वो वैसे पाएगा। मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरा धाम प्राप्त करेगा। वो ज्ञानी जो है वो कहता है कि मैं निराकार हूँ, वो माया के हाथ में जन्म मृत्यु के चक्कर में चला जाएगा। और जो ज्ञानी है वो जो है ब्रह्म में लीन होना चाहता है, उनको ब्रह्म में पहुंचा देता हूँ। तो ये देवी देवताओं की उपासना क्यों करना चाहते हैं अर्जुन? ये देवी मेरा कथा तो सुनते हैं, पर देवी देवता की उपासना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है कि भगवान से अगर हम कुछ मांगेंगे तो भगवान बहुत समय समय लगाएंगे। पहले हमें भक्त कर बनाएंगे, शुद्धिकरण कराएंगे, फिर बाद में देंगे। जैसे किसी ने इच्छा किया मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, पर भगवान पहले हमें अच्छा भक्त बनाएंगे, फिर उसके बाद एरोप्लेन चलाने का ट्रेनिंग देंगे, फिर बाद में एरोप्लेन जब हमें देंगे, और उसके बाद उस ऐसे करते करते कम से कम 4-5 साल निकल जाएगा। पर शिव जी के पास जाओ,
एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो शिवजी तत्क्षण एरोप्लेन देते हैं। फिर आता है ब्रेकिंग न्यूज। आज का ब्रेकिंग न्यूज, एक एरोप्लेन उड़ता गया और जो है गगनचुंबी इमारत के साथ टकराया। प्लेन भी ब्रेक हो गया और गगनचुंबी इमारत भी ब्रेक हो गया। ये है आज का ब्रेकिंग न्यूज। अरे, भगवान जो है जब देते तो हैं पर समय लेकर देंगे, पर इनको चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि सब कुछ इंस्टेंट 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 चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट, बस हर वस्तु इंस्टेंट चाहिए ब्लिंकिट्स के द्वारा। और उनको मिलता भी डेथ इंस्टेंट। कांक्षांत कर्मणा से यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस प्रकार से ये देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट फटाफट चाहिए। और उनको हे कृष्ण, आप ऐसा क्यों नहीं एक सिस्टम बनाते ताकि कोई भी हो, सभी जो है जो है आपका भजन करके भगवत धाम को प्राप्त करे। क्यों वो इधर उधर देवी देवता या अभक्त बने? ऐसा कोई सिस्टम बना जिससे कि सब लोग जो है जैसे ही जन्म ले, वो आपके नाम रूप गुणलीला को सुनकर आपके भक्त बन के भगवत धाम जाए। हाँ अर्जुन, हाँ, इसी प्रकार का शिक्षा का जो है प्रणाली मैंने बनाया। और वो प्रणाली बनाने के लिए मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाया, जिसके द्वारा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, उनके पहले गुरु जो है माता पिता बनेंगे। माता पिता जो है उनको भगवान के जन्म और कर्म के वर्णन करेंगे, और इससे बच्चा भक्त बन जाएगा। और वो माता पिता के गुरु कौन है? वो समाज के ब्राह्मण लोग। वो ब्राह्मण लोग कथा पे कथा करते जाएंगे और भगवान के गुण रूप के बारे में बताएंगे। और ब्राह्मणों के गुरु कौन है? सन्यासी। वो सन्यासी भ्रमण करते सबको जो है भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में बताएंगे। और जो सन्यासियों के गुरु कौन है? ब्रजवासी। ब्रजवासियों से वो कथा सुनते हैं और नाम रूप। ब्रजवासियों के गुरु कौन है? कृष्ण। और कृष्ण का गुरु गाय। तो इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 वर्ण और आश्रम के माध्यम से हर एक को जो है शिक्षा मिल दिया जाने का एक प्रयास भगवान का है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागस तस्य कर्तरामपि मां विद्धि अकर्तरमव्ययम्। ये 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो बहुत ही सत्वगुण में रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो ब्राह्मण। और जो है बहुत ही कमाई करने में लग जाते हैं, वो वैश्य, रजोगुण में। और जो बहुत ही जो है शारीरिक भाव में रहते हैं, वो शूद्र। और क्षत्रिय जो है ब्राह्मण और वैश्य के बीच में जो रक्षा करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है गुण कर्म विभागस है। ये जन्म कर्म नहीं है, ये गुण कर्म से है। उनके गुण और उनके कर्म से। ये ऐसा ऐसा कभी भी नहीं है कि ये ब्राह्मण है, उनका बेटा भी ब्राह्मण है, उनके बेटे के बेटे भी अच्छी बात है, बन सकता है, पर उस प्रकार का गुण संग्रह भी कर लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर का बेटा, वो डॉक्टर है ऐसे बोल नहीं सकते, पर वो पढ़ाई करे फिर जाके डॉक्टर बने। ऐसा नहीं कि वो 5वीं फेल 5 बार हो गया, छठी फेल 6 बार हो गया और बोर्ड लगा दिया। मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आओ ऑपरेशन करने के लिए। चातुर्वर्ण्यम मया, हो जाएगा ऑपरेशन पे। चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम। भगवान कहते हैं ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाया, पर ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के मैं परे हूँ। ना तो भगवान ना तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। भगवान जो है भगवान है। तो इस प्रकार से तस्य कर्तरम अपि माम, भगवान करते हैं और करने के बाद अकर्तरम अपि माम, वो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ये जो है सुंदर सा सुंदर सा स्टेडियम किसने बनाया? बोला ये जो है सुंदर सा स्टेडियम प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, उसका अर्थ है उन्होंने ऑर्डर दिया। पर बनाने वाले जो है कारीगर है, फिर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, फिर बाद में बहुत कुछ होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इच्छा किया, बोल दिया, और उसे करने कराने वाले बहुत सारे जो है कर्मचारी होते हैं। इसी प्रकार से भगवान प्राइम मिनिस्टर ने किया भी और
नहीं भी किया। इसी प्रकार से भगवान इस संसार में चार वर्ण और चार आश्रम शिक्षा का प्रणाली दिए हैं, जिससे कि हर कोई भगवान के जन्म कर्म को अच्छी तरह से सुनकर और भक्त बने। हे कृष्ण, आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हो, तो आप जो है कर्म बंधन में फंसोगे ना। आप क्षत्रिय हो, आपने ये सब किया, तो आप कर्म बंधन में फंसोगे। भगवान कहते हैं नहीं, मैं कर्म बंधन में नहीं आता। क्यों नहीं कृष्ण? क्योंकि कर्म 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 जो है बंधन का कारण नहीं, कर्म के फल के प्रति आसक्ति ये बंधन का कारण। और मुझे कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं है। मैं सब कुछ करता हूँ सबके भलाई के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बध्यते। जो जान मैं कर्म के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि ये सब कर रहे हैं, अरे ये लोग अच्छे मेरे भक्त बनेंगे तो मेरे धाम में आएंगे, तो मेरा जो फैक्ट्री चल रहे गोलोक वृंदावन में, उसमें काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। जो कर्म की इच्छा करते हैं, फल का इच्छा करते हैं, वो बंधन में आ जाते हैं। ये मैं करूंगा और इसे 10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया तो वो फंस जाते हैं। और इस प्रकार से जो जानता है भगवान सारे कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते नहीं, इस प्रकार का बोध जिसको होता है वो भी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। कर्म भी नाशा बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। इस प्रकार से जो जानते हैं भगवान इतने सारे कर्म करते हैं फिर भी कर्म बंधन में फंसते नहीं है, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है वो भी भूतकाल में ये सब जानते हुए वो जो है वो जो कर्म बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त कर रहे हैं। और अर्जुन, आप भी जो है इसी प्रकार से इन 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 ज्ञानियों के जो है पद चिन्हों पे चलकर आप भी मुक्ति के मार्ग में चलिए। हे कृष्ण, कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते हैं, और कुछ लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंसते नहीं। ये क्या झमेला है? तो भगवान कहते हैं ये बहुत ही जटिल वस्तु है। कर्म और कर्म का बंधन किसको लगता है, और कर्म करो और किसको कर्म का बंधन नहीं लगता है, ये बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे इसे जो है समझ नहीं पाते हैं। जैसे किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये बड़े बड़े वो जो कवि यानी कि बुद्धिमान लोग भी नहीं जानते हैं। और ये कर्म क्या है और कर्म क्या है उसके बारे में आप जानिए, जिसे जानने के बाद आप जो कुछ भी अशुभ है, गंदगी है, काम क्रोध इत्यादि से आप जो है मोक्ष प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। तो क्या है ये कर्म? कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणो गहन। हर क्रिया वो या तो पुण्य होगा या पाप होगा या भक्ति होगा। हर क्रिया या तो कर्म यानी कि शास्त्र के अनुसार किया जाता है। जो भी क्रिया हम अपने लिए करते हैं अगर वो शास्त्र के अनुकूल होगा तो वो कर्म पुण्य है। जो भी क्रिया हम अपने लिए कर रहे हैं पर शास्त्र के विपरीत होगा तो वो पाप होगा, विकर्म होगा, इससे दुख मिलेगा। और वो कर्म हम केवल और केवल अपने लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो विकर्म कहलाता है। वो अकर्म कहलाता है, वो अकर्म कहलाता है, वो भक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे एक सिपाही है बंदूक लेके गोली मारता है
पर देश के लिए करता है तो मेडल मिलता है। पर वो जाता है, मेरे बच्चे को छेड़ा, अभी बंदूक से ठोक देता हूँ तुम्हें, तो तुरंत उनको पुलिस पकड़ लेते हैं और कानून जो है के दंडित हो जाते हैं। तो बोलेगा नहीं नहीं, मैं गोली मार रहा था, पर वो देश के लिए कर रहा है। इसी प्रकार भगवान के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो उसे कर्म कहते हैं। उसकी वो उसे उस कार्य को करने से हम बंधन में नहीं फंसते। पर हम अपने लिए कुछ भी करेंगे तो तुरंत बंधन में फंस जाएंगे। अगर वो पाप होगा तो दुख मिलेगा, अगर वो पुण्य मिलेगा होगा तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसे जान नहीं पाते हैं। कर्म नहीं अकर्म यः पश्चात् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कर्म कृत। जो अपने गुरु से समझ लेता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, और इस प्रकार से वो जान लेता है कि जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं उस कार्य करने से गुरु को प्रसन्न करने के लिए बंधन में नहीं फंसते हैं। वो व्यक्ति बुद्धिमान है मनुष्यों में। और वो व्यक्ति अगर युद्ध भी करेगा तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। वो जानता है कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ और मैं अपने रिश्तेदार को नहीं मार रहा हूँ, यदि मैं अपने गुरु को नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने पिता माँ को नहीं मार रहा हूँ, ये सब भगवान के अंश है। और ये सब भगवान के अंश है। और भगवान के आज्ञा से इन सब को सुधारने के लिए भगवान ने मुझे दंडित करने के लिए ये जो है युद्ध में भाग लेने के लिए कहा। जैसे पिताजी के 10 पुत्र है और एक अच्छे है, बाकी 8 जो है नटखट है, तो पिताजी बड़े बेटे को बोलेगा इन सबको सुधारो, तो वो तो क्या करते हैं, वो डंडा लेके बाकी को मारते हैं। तो इसी प्रकार से वो उसे ज्ञान हो जाएगा कि मैं जो है ये लड़ाई करके जो है मुझे पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने परमपिता परमेश्वर भगवान का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तामाहु पंडित बुधा। इस प्रकार से जिसके पास ज्ञान का अग्नि होता है वो कर्म करते हुए भी वो जो है भगवान के लिए सारे कर्म करेंगे, और कर्म करते हुए वो अपने अंदर के सारे पाप से वो मुक्त हो जाएगा। और जो है इनके ज्ञान के अग्नि से सारा जो है उनके कल्मश जो है, पाप जो है, दुख जो है भस्म हो जाता है। और अर्जुन, आप जो युद्ध करोगे, इस प्रकार का कोई उदाहरण है तो जनक महाराज जी, यद्यपि वो 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 ज्ञानी थे, वो क्या थे, परम हंस के स्तर पर थे, पर वो फिर भी कर्म कर रहे थे। प्रभुपाद जी, वो भी परमहंस के स्तर पर है, उन्होंने 108 मंदिर बनाया, पर वो कर्म बंधन में वो नहीं फंसे। 90 ग्रंथ लिखे, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए, ये सब करते हुए कर्म बंधन में वो फंसे नहीं। पर कोई अपने लिए एक 4 बंगला बनाता है, 7 बंगला बनाता है, तो ये वो कर्म बंधन में फंसता है, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्माणि अभिप्रावृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः। यद्यपि वो कर्म कर रहा है फिर भी वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है। निराश पर प्रभुपाद जी वो सुबह मालिश लेते थे, वॉकिंग में जाते थे और भोजन भी करते थे, पर वो औरों के लिए नहीं कर रहे थे। बात सही है। भगवान कहते हैं शरीर को और आत्मा को, शरीर के अंदर आत्मा, और उस शरीर को सेवा करने के लिए, चुस्त रखने के लिए थोड़ा सा भोजन लिया, थोड़ा सा आराम किया, ये जो है कोट ये ठीक है। जैसे ईशोपनिषद में कहते हैं ईशावास इदम जगत यत्किंचित जगत्याम तेन तक न भुंजता मां जगत। तो उतना छूट दिया गया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक छोटा प्याला छाछ का लेते थे और दिन में 2 घंटा सोते थे। पर
ये नहीं कैसे कहे, अरे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए चास पिया, अपने लिए चास पिया। नहीं नहीं नहीं, इतना छूट है। निराशीर्यत चित आत्मा त्यक्ता स्वर परिग्रह शरीराम केवलम कर्मा कुर्वाम नाप्नोति किल्बिषाम। ये इतना प्रभुपाद जी ने वॉकिंग किया, थोड़ा सा मालिश लिया ताकि शरीर चुस्त रहे, ताकि भगवान का सेवा और करे। वो अपने लिए नहीं कर रहे। लोग संसार में मालिश लेते हैं और जो है खाते पीते हैं ताकि वो और ज्यादा इंद्र तृप्ति करे और हैंडसम बने और लड़कियों को फंसाए, या इस प्रकार से। पर प्रभुपाद जी का ये जो नहीं था। इसी प्रकार से ये गोस्वामी लोग कम लेते हैं और ज्यादा देते हैं। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा, वो जो वो प्रयास नहीं करते हैं मुझे भोजन चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं, यद इच्छा, भगवान की इच्छा से जो आया वो उसे स्वीकार करते हैं। जरूरत से ज्यादा आया तो औरों को बांट देते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्ध सिद्ध च कृत्वापि न निबद्धति। जो प्राप्त हुआ वो पर्याप्त है, और चाहिए नहीं। और इस प्रकार से वो जो है द्वंद्व से मुक्त होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। अरे उसके पास मेरे से ज्यादा, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, नहीं। अरे इनके पास हमारे से ज्यादा बड़ा घर कैसे, तो ईर्ष्या नहीं करते वो। जो भी है वो जो है द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और जो है अपने कार्य में लगा रहता है। ऐसे संत जो है कर्म बंधन में फंसते नहीं। और तो और इसी प्रकार के ज्ञान से अर्जुन आप लड़ाई करो। आप अगर लड़ाई करोगे, आपका लड़ाई जो है यज्ञ है, और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि जो है यज्ञ स्थली है, और आप उस यज्ञ स्थली के ब्राह्मण हो, और आपका धनुष जो है वो यज्ञ का जो है चम्मच है, और आपके गांडीव धनुष से जो तीर जाएगा वो घी है, और कौरों के ऊपर गिरेगा वो आग है। और इस प्रकार से युद्ध करना आपका यज्ञ है। अरे 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 अरे, कथा संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता चेतसा यज्ञ आचरत कर्मा समाग्राम। इस प्रकार से अर्जुन आपका युद्ध करना भी क्या है, यज्ञ हो जाएगा। अरे कृष्ण, अरे यज्ञ के बारे में, ये भी यज्ञ है। मैंने मैंने बहुत सारे यज्ञ के बारे में सुना हाँ हाँ अर्जुन, मैं बताता हूँ। अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग यज्ञ है, वो अभी मैं बताता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मण एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधि। इस प्रकार से अर्जुन आप पूरी तरह से परम ब्रह्म भगवान के चिंतन करके आप उनको प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करोगे वो यज्ञ होगा। और आप वो परम धाम जो है पर ब्रह्म से मिलने के लिए वो धाम को प्राप्त करोगे। और आपका युद्ध करना भी यज्ञ है। अरे अरे अरे, तो यज्ञ के बारे में बताइए। अलग अलग एक प्रकार के यज्ञ बताते हैं। ब्राह्मण के लिए एक यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए एक यज्ञ है, वैश्य के लिए एक यज्ञ है, शूद्र के लिए एक यज्ञ है, ब्रह्मचारी के लिए एक यज्ञ है, और गृहस्थ के लिए एक यज्ञ है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ। सारे यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है? यज्ञ करने से सेवा होगा, सेवा करने से क्या है, मन पवित्र, कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा होगा तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना यज्ञ का लक्ष्य है। पर यज्ञ करने से क्या होगा? सेवा होगा, सेवा करने से मन कृपा मिलेगा, कृपा होगा तो मन पवित्र है। सारा यज्ञ किया जाता है क्यों? मन को पवित्र करने के लिए। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। देव दैवम एवा परे यज्ञान योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपारे यज्ञान यज्ञेन एवापाद्या। तो इस प्रकार से जुहू 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 करके ये शब्द आता रहेगा। जुहू का अर्थ होता है यज्ञ का स्थली। और जुहू में हमारा एक सुंदर मंदिर भी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जुहू, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। तो इस प्रकार से
अलग अलग प्रकार का यज्ञ है। ब्राह्मणों के लिए अलग यज्ञ, क्षत्रियों के लिए अलग है। जैसे ब्रह्मचारी जो है, जैसे इस प्रकार से जो है कुछ योगी लोग बहुत ही देवी देवता का अच्छी तरह से विधि के साथ सेवा करके यज्ञ करते हैं और उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। और कुछ योगी लोग जो है बहुत तपस्या करते हैं, अग्नि को इर्द गिर्द रख के तपस्या करते हैं। वो यज्ञ करके अपने मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और ब्रह्मचारी लोग श्रोता श्रोत श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये सम्या अग्निषु जुहते शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियग्निषु जुहते। इस प्रकार से ब्रह्मचारी लोग जो है वो अपने कानों को इधर उधर की बातें ना सुनते हुए शास्त्र या भगवान के जन्म कर्म सुनकर जो है इस प्रकार का तपस्या कर यज्ञ करते हैं। वो कानों से केवल शास्त्र के बारे में सुनते हैं, ये उनका यज्ञ है। पर गृहस्थ जो है उनके पास बहुत धन संपत्ति होता है, और चाहिए इस प्रकार का विचार होता है, पर वो दान करते हैं। दान करना उनके लिए यज्ञ होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी के लिए अलग यज्ञ, गृहस्थ के लिए अलग यज्ञ। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योग्य अग्नु जुहवति ज्ञान दिव्यते। इसी प्रकार से अलग अलग सन्यासियों के लिए अलग यज्ञ। कुछ योगी लोग अनुलोम विलोम इत्यादि करते रहते हैं और सांस को रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, और सांस अंदर लेते हैं और सांस को रोक के रखते हैं। इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ करने का लक्ष्य क्या होता है? इससे मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हम हर स्थान परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यताया संस्थिता व्रत। कुछ लोग व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, एकादशी का व्रत, फिर भीष्म पंचम का व्रत, इस प्रकार से कार्तिक व्रत व्रत करते हैं। इससे क्या होगा? कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, तो ये एक ज्ञान यज्ञ है। कुछ लोग अलग अलग चीजों को औरों को देते हैं, ये द्रव्य यज्ञ है। कुछ लोग योगा करते हैं, और ये अलग अलग यज्ञ है अलग अलग लोगों के लिए। पर यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हर स्थान परिस्थिति और समय हम अति प्रसन्न रहेंगे। आपन्ने जुहवती प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपार नित्य आहार प्राणान प्राणेशु जुहावती। जुहू 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 जुहू। तो ये जुहू क्या है? वो स्थान है जहाँ पे यज्ञ ज्यादा होता है। और वो स्थान में सच में ये सबसे ज्यादा यज्ञ हो रहा है, क्योंकि वहां पे राधा रास प्यारे के भक्त लोग राधा रास प्यार को प्रसन्न करने कीर्तन इत्यादि कर, इसीलिए जुहू। तो इस प्रकार से कुछ लोग अपने सांस को रोक के ये रखते हैं और यज्ञ करते हैं। कुछ लोग जो है अग्नि उपवास रख के, व्रत करके यज्ञ करते हैं। सारे यज्ञों का लक्षण क्या है? सारे यज्ञ का लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य यज्ञ करने का? मन को पवित्र करने के लिए। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हर स्थान परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ क्षिपता कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। अब भगवान प्रभु कहते हैं जितने भी यज्ञ है, जो भी कर रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ, ये करने से कल्मश मन जो है पवित्र हो जाता है, यानी कि काम क्रोध मोह इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। और इससे जो है वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हर स्थान परिस्थिति में वो प्रसन्न रहेंगे। जो यज्ञ नहीं करता है वो अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। अपने मनुष्य शरीर में आने के बाद जो बहुमूल्य समय है उसको उसका जो है दुरुपयोग कर रहा है और उस समय को नष्ट कर रहा है।
नायम लोक अस्ति अयाज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमा। हे कुरु में श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो अपना मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो हमें सबको जो है भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, हम सबको यज्ञ करना है। और हमें पता नहीं ये यज्ञ करो वो यज्ञ क्या करो, तो हमें सबसे अच्छा यज्ञ क्या करना है? भगवान का नाम उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। 10वें अध्याय में भगवान कहेंगे यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ हमें करना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितत ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ, वेदों में इसका वर्णन आता है। इसके द्वारा जो है वो मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब ज्ञानों में इस प्रकार के यज्ञ कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, वो कृपा करके बताइए। श्रेय द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वान कर्माण्य किल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले, जो यज्ञ जो है धन देना वो यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ द्रव्य वस्तु देने वाला यज्ञ, वस्तु देने वाला यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान का दान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे शीघ्र उनको दिव्य मन पवित्र हो जाता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर भी सारे यज्ञ का लक्ष्य क्या है? मन को पवित्र करना। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हर स्थान परिस्थिति समय में हम अति प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न भी नहीं, अति प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार से हे कृष्ण, ये सारे मैंने कर लिया है, मैंने बहुत सारा यज्ञ किया, मैं बहुत सारा दान दिया, मैंने बहुत सारा जो है व्रत भी किया, फिर भी ये दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं रहा। मुझे एक ऐसा आसान मार्ग बताओ जिससे मैं कर सकता हूँ, मेरे पत्नी द्रौपदी कर सकते, मेरी माँ कुंती महारानी कर सकते हैं, हर कोई बड़े आसानी से करे। इस प्रकार का कुछ मार्ग बताइए। अच्छा अर्जुन, ये जानना चाहते हो सबसे आसान तरीका? तो अब मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका यह है, एक गुरु के पास जाओ और उनके शरणागत हो जाओ, उनको प्रणाम अर्पण करो और उनका सेवा करो विनम्रता के साथ। और वो जब प्रसन्न हो जाएंगे आपको जो है दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। आप तत्वदर्शी के पास जाइए और जन्म कर्म में दिव्यम, ये भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम एवं रूपेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, तत्व तत्वता से ये जो है ये तत्वदर्शी से ये ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप जो है सेवा कीजिए और प्रश्न प्राप्त कीजिए। ऐसा गुरु के पास जाओगे, सेवा करोगे। तो देहूति माँ ने किस प्रकार से कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, और प्रभुपाद जी के शरण में हिप्पी लोग आए और तद्विधि प्रणिपाते ने हुआ, वो हिप्पी से हैप्पी हुए, ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जाफिर जपा में लग गए और दुखी लोग सुखी हो गए। हम क्यों पीछे रहे? हम भी गुरु धारण करके अपने जीवन को सार्थक क्यों ना करें? अब से लेके शरीर त्यागने तक हम गुरु धारण करके गुरु की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें। और अगर हम सच्चे रूप में गुरु के प्रति शरणागत हो जाएंगे, ये मोह फिर से हमें नहीं सताएगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवा ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अतो मयि। अगर हम सच्चे हृदय में, अगर हम सच्चे हृदय से गुरु के शरण में आ जाएंगे, उनके इतना कृपा मिलेगा कि हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे, मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो अगर हम भक्ति में आए हैं और गुरु धारण किए हैं और फिर भी हम मोहग्रस्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि अभी हम दुखी हो जाए, अरे ये प्रोसेस काम नहीं करता, ये प्रोसेस काम कर रहा है, पर हम जो है उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है। भक्ति में निरुत्साहित होने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय निर्यत। तो हमें उत्साह के साथ और तीव्रता के साथ भक्ति में लग जाना चाहिए। जो शरणागत हो जाता है गुरु के, और बहुत ही अच्छी तरह से शरणागत हो जाता है, वो पुनः ना पुनर्मोह, फिर से मोह नहीं आता है। ये दिव्य ज्ञान अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान इस संसार का सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। इससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। ये दिव्य ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है, इससे पवित्र कोई और वस्तु नहीं है। ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना हर मनुष्य का, हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततमा सवन् ज्ञानप्लवेन वा वृजिनाम संतरिष्यसि। ये बड़े से बड़े पापी जो है, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जो है इस दुख के सागर को पार कर लिया है। इस दिव्य ज्ञान रूपी जो है बोट में बैठकर, नौका में बैठकर वो जो है दुख के समुद्र को पार कर ले। एक उदाहरण देते हैं। जैसे मृगहारी जो इतना बड़ा पापी था, सारे जानवर को तपा तपा के मार रहा था, तड़पा तड़पा के मार रहा था, गुरु प्राप्त किया। वो एक साल में इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि एक चींटी को मारने के लिए भी वो कांप रहा था। यह है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। रत्नाकर डाकू जब मिले नारद मुनि से, तो वो जो है पैसा मांग रहा था, चल निकाल पैसे, पर उनके संग से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर दिया तो रामायण का रचना कर दिया। प्रभुपाद जी के हाथ से घड़ी चुराने के लिए हरिदास आए थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी लोग घड़ी चुराना चाहते हैं जुहू में, तो बोला लेके जा। फिर देखा कि ये संत इतना दयालु है, उनका मन पवित्र हो गया। बोला कि लेके जा। फिर वो बोला कि मैं मंदिर में रहता हूँ। फिर मंदिर में रह के वो भक्तों के संग में रहता था, और करते करते हरिदास प्रभु, अभी उनका तिरबा हुआ, रोज 2 लाख नाम जप किया करता था। देखिए, ज्ञान प्लवेना, ये ज्ञान के नौके में बैठकर दुख के समुद्र को पार कर सकते हैं। यथा दामसी समिदो अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे अग्नि होता है, वो सारे जो है भूसा को या कापूस को, जैसे अग्नि लग जाते कापूस के पहाड़ जो है जलकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से पाप का पहाड़ जो है, ये ज्ञान अग्नि प्राप्त करने से भस्म हो जाता है। प्रभुपाद जी से जब हिप्पी मिले तो क्या हो गए, हैप्पी हुए, ऋषि ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, अपने जपा में लगे टेको टकलू हो गए और डॉक्टर प्रीचर हुए, और एक्टर टीचर हुए। तो इस प्रकार से हम क्यों पीछे रहे, हम सबको भी ये दिव्य ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में और कोई पवित्र वस्तु और महत्व वस्तु नहीं है। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत्स्याम योगशम सिद्धः कालेन आत्मनिवित्तत्। ये दिव्य ज्ञान से पवित्र इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। इस दिव्य ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं। हर जो है योगी का, हर जो है हर योग हो या यज्ञ हो या का जो है हर कार्य का परिपक्व फल जो है वो यह है कि हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। और ये दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होगा, हम जो है जीते जी परम सुख को प्राप्त करेंगे, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेन्द्रियते। जो व्यक्ति ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन लगा देता है, वो अपने इंद्रियों को वश में करके सारे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके परम सुख और शांति को प्राप्त कर लेता है। ये सबसे पवित्र है और सबसे श्रेष्ठ है। पर अगर जो है श्रद्धा
दिव्य ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, वो ना तो इस जन्म में सुखी रहेगा ना तो अगले जन्म में। अज्ञान च श्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखम समाश्य आत्मना। प्रभुपाद जी जब रशिया गए, प्रोफेसर कुटुस्की से मिले थे, तो प्रोफेसर कुटुस्की बोल रहा था कि अरे, अ, पुनर्जन्म नाम का कोई चीज नहीं होता है, यानी कि भी गीता के ज्ञान के विरुद्ध जो है बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो है, जिनकी श्रद्धा नहीं है गीता गीता के ज्ञान के ऊपर, वो जो है ना तो इस जन्म में सुखी रहेंगे ना तो अगले जन्म में सुखी रहेंगे, ना तो इस स्थान में सुखी रहेंगे ना तो अगले स्थान में सुखी रहेंगे। इसीलिए हमें ये दिव्य ज्ञान के प्रति पूरा श्रद्धा के साथ गुरु के प्रति शरणागत होकर सेवा करके हमारे जीवन को सार्थक करने में लगा देना चाहिए। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचिन संशया आत्मवन्तां न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके आप दिव्य आध्यात्मिक कार्य में लग जाओगे, तो आप कर्म करते जाओगे और कर्म के फल भगवान को अर्पण करते रहोगे, और आप जो है हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थां ज्ञानसीन आत्मनः चिद्वैनां संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, आप जो है सारे शंका को छोड़कर आप हृदय के साथ इस निशंक को छोड़कर इस दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को लेकर आप जो है अज्ञान रूपी जो है शत्रु को नाश करो, काम रूपी शत्रु को नाश करो, और जो है अपने जीवन में जो है जय को प्राप्त करो। अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र को लो, उठो और युद्ध करो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तीसरी बार भगवान उत्तिष्ठ कहते हैं। दूसरे अध्याय में जो है 2 बार कहते हैं, चौथे अध्याय में 1 बार और 11वें अध्याय में 1 बार उत्तिष्ठ करके कहते हैं। 4 बार उत्तिष्ठ। भगवान चाहते हैं हम जीव जो है भगवान के भक्ति में लगे रहे और माया के गोद से उठकर भक्ति करके जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान रूपी शत्रु को, काम रूपी शत्रु को नाश करके जीवन में जय को प्राप्त करें। अतः हम सबको चाहिए कि हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे भक्त बने और जो है भक्तों के साथ जो है अच्छा संबंध बनाए रखे। भक्तो असी में सका चेती, अर्थात भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान का नाम जप करना होगा। और सखा बनने के लिए भक्तों के साथ सदाचार के साथ सुंदर व्यवहार करें, तो हम भक्तों से में सका चेती होगा, तो रहस्य खुल जाएगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और काम रूपी शत्रु के पर हम जय प्राप्त करेंगे। अतः हम सबको अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें क्या करना होगा? ये जो है भगवान का नाम अच्छी तरह से जप करके भक्तों के संग में प्रेम के साथ सेवा करके अपराध रहित जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा।